एक जंगल में एक हिरन और उसका बहुत प्यारा बच्चा रहता था। हिरन का बच्चा अभी भी बहुत छोटा था और अपने पैरों पर खड़ा होना भी नहीं जानता था जब उसकी माँ ने उसे जंगल में रहने के तरीके सिखाना शुरू किया। हिरन खुद नहीं जानता था कि वो बड़े होने तक अपने शावक के साथ रह पाएगा या नहीं। हर समय बंदूकें और जाल के साथ शिकारी हिरन की तलाश में जंगल में घूमते रहते थे। बाघ, तेंदुए और अन्य जानवरों का खतरा अलग था। उसे चिंता होती थी। जरा सी आवाज पर हिरन दौड़ जाता था। वो अपने घर से दूर नहीं जा सकती थी क्योंकि उसे अपने छोटे बच्चे की चिंता थी। नन्हा हिरन खतरे के समय डरता, लेकिन यह अभी तक इतना मजबूत नहीं था कि अपनी जान बचाने के लिए अपनी माँ के पीछे भाग सके। ऐसे में हिरन उसे ऊंचे पेड़ों और झाड़ियों में छिपने का इशारा करता और शिकारी की पहुंच से बाहर हो जाता। कुछ समय बाद युवा हिरन अपनी माँ के पीछे दूर जंगल में चला जाता। वे लंबे समय तक खुले आसमान के नीचे धूप में बैठते या नहर के किनारे घास पर चरते। उसे छिपना सिखाया था। हरनी अपने बच्चे को पढ़ा रहा था, एक एक कर जान बचाने के सारे हथकंडे। एक दिन हरनी ने अपने बच्चे से प्यार से कहा, छोटा, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कब छोड़ूंगा, इसलिए जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम एक अलग रास्ता अपनाओगे और मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं रहूंगा, लेकिन शायद कुछ उससे पहले संकट मुझे तुझसे अलग कर देगा। बच्चा माँ की बातों को बहुत ध्यान से सुनता था। माँ उसे समझाती थी, जहाँ भी खतरा होता है दिल तुरंत धड़कता है, इसलिए हमेशा दिल की आवाज पर ध्यान दें। अपने कान खुले रखें और अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते समय बंद और संकरे रास्तों के बजाय खुले और विशाल स्थानों को चुनें। यदि आप ऊंची पहाड़ियों से गुजरते हैं तो वहां बिल्कुल न रहें क्योंकि सभी की नज़र ऊंची जमीन पर है और लक्ष्य स्पष्ट है। हिरन ने अपने बच्चे को एक और बड़े काम के बारे में बताया। कुत्ते और भेड़िए से लेकर शेर तक सभी आपके दुश्मन हैं। उनसे अपनी रक्षा करें और अपने साथियों के साथ खड़े रहें। एक दिन उसकी माँ दूसरे हिरनों के साथ कहीं दूर चली गई। नन्हे हिरन का दिल अकेले होने से डरता था, इसलिए वो भी जंगल में टहलने चला गया। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां 3 छोटे बाघ शावक सुनहरी धूप में सूखी घास के ढेर पर कूद रहे थे। नन्हा हिरन था। पहले तो वो दूर खड़ा होकर उन्हें देखता रहा। कभी बच्चे एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते तो कभी आपस में झगड़ पड़ते। हिरन को उनका खेल बहुत पसंद आया और अंत में वो उनके करीब आ गया और उनकी शरारतों में शामिल हो गया। शेर शावकों ने खुशी खुशी इस नए साथी का स्वागत किया और उसे अपने साथ खेल में शामिल कर लिया। वे बहुत देर तक ऐसे ही खेलते रहे। फिर नन्हा हिरन अचानक अपनी माँ के बारे में सोचकर वापस आ गया। उसकी माँ सचमुच उसका इंतजार कर रही थी और बहुत चिंतित थी। छोटे हिरन ने खुद अपनी माँ से कहा कि वो इतना देर कहाँ था। हरनी का दिल चौंक गया था। उसने बच्चे को डांटा और समझाया कि शेर तुम्हारा दुश्मन है। शेर के शावक तुम्हें फाड़ डालेंगे और जब वे आज या कल बड़े होंगे। छोटे हिरन को यह सलाह बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो बस कहता रहा, माँ, चिंता मत करो, मैं शेर के शावकों के साथ दोस्त बन गया हूँ। वे मुझे चाहते हैं और मुझे कभी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। अगली सुबह जब हिरन दूसरे हिरन के साथ गया तो उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शिकारी ने उसे पकड़ लिया और ले गया। अब हिरन का बच्चा अकेला रह गया था। वो अपनी माँ के जाने से बहुत चिंतित था, लेकिन अब वो इतना बड़ा हो गया था कि घास चरकर अपना पेट भर सकता था। 2 या 3 दिनों तक उसने अपनी माँ की सलाह का पालन किया और शेर के शावकों के साथ नहीं खेला। लेकिन फिर एक दिन जब वो थक गया, पेड़ों के नीचे अकेले बैठकर उसने शेर के शावकों के पास जाने का फैसला किया। शेर के शावक पहले की तरह कूद रहे थे, लेकिन इन कुछ दिनों में उनके शरीर बहुत मजबूत हो गए थे। हिरन भी उनके साथ खेल में शामिल हो गए, इसलिए उनकी कूद बढ़ गई। अब वे और अधिक खेल रहे थे।
बच्चों की माँ को ज्यादा देर नहीं हुई थी वहां आया था। शेर के शावकों के साथ खेलने के लिए युवा हिरण के दुस्साहस से वो घृणा करता था। बाघिन आगे झुकी और युवा हिरण को एक शक्तिशाली पंजा दिया। हिरण हवा में उठा और कई गज दूर गिर गया। वो बुरी तरह घायल हो गया था। शेरनी अपने शावकों के साथ उस पर झपटी, लेकिन घायल होने के बावजूद युवा हिरण पूरी ताकत से उनसे दूर भाग गया। वो एक जगह गिर गया। इस तरह उसे अपनी माँ के शब्द याद आए, अपनी तरह के साथ खड़े रहो। उन लोगों से दोस्ती मत करो जो तुमसे ज्यादा मजबूत हैं, नहीं तो तुम्हें नुकसान होगा। छोटे हिरण के घाव एक दिन ठीक हो गए और फिर उसने कभी ऐसी गलती नहीं की और हमेशा अपनी माँ की सलाह को याद किया।